अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज व्लॉग तो मैं बना नहीं रहा, बल्कि व्लॉग से भी एक अहम चीज़ बना रहा हूँ मैं, और वो है एक मसला पर वीडियो, जो कि आजकल मसला बहुत उजागर हुआ है और होना भी चाहिए। और वो मसला है मसला फ़लस्तीन। तो काफ़ी जो हैं वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी भी इकदामात भी किए जाते हैं उन पर लेकिन जो है इस पे कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया जा रहा अभी तक। कोई भी किसी भी किस्म का कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया जा रहा। तो मेरी हमारे बहुत से फ़लस्तीन के भाइयों को, बुजुर्गों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। दिन ब दिन उनकी पॉपुलेशन को कम किया जा रहा है। क्या उनका क्या कसूर है? खाली वो मुसलमान है, ये कसूर है उनका सिर्फ? इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें मैं तो एक छोटा यूट्यूबर होने के है एक यूट्यूबर होने की हैसियत से मुझे प्लेटफॉर्म मिला गया यहाँ पे। तो मैं इस पे अपनी आवाज़ एक छोटी सी अपने भाइयों के, क्योंकि हमदर्दी के अंदर भाई फ़लस्तीनी बच्चों के, मासूम बच्चों की हमदर्दी के अंदर अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ कि इन्हें हक मिलना चाहिए। इन्हें ये हक से महरूम नहीं होना चाहिए, इन्हें हक मिलना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं एक तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। मेरे तो अभी फिलहाल अभी स्टार्टअप है मेरा यूट्यूब पे। 200, 400, 500, 600 व्यूज आते हैं मेरी वीडियोस पे। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए आगे, कि किसी भी बड़े यूट्यूबर तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि वो मेरी वीडियो देखे। लेकिन वो मेरी वीडियो को प्रमोट ना करे, बेशक ना शेयर करे, कुछ भी ना करे, सिर्फ मेरी वीडियो देखे वो भी अपने चैनल पर अपनी एक वीडियो अपलोड कर दे, और उसमें ताकि उसके फैन फॉलोइंग भी उसे देखें, और वो भी फलस्तीनी चीजों का, फलस्तीन का साथ दें, और फलस्तीन के लोगों का साथ दें, और इसराइल की चीजों का और इसराइल का बायकॉट करें। टोटली तौर पर बायकॉट किया जाए इसराइल का। और ये कि दूसरी बात ये कि इसको हम इस लड़ाई को खत्म, इसको अपनी फलस्तीनियों की मदद किस तरीके से कर सकते हैं? वो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसराइल की चीजों का बायकॉट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसराइल की चीजों का बायकॉट करने से मुराद ये कि उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाए। काफी लोगों का सवाल होता है ये कि उनकी चीजों को बायकॉट करने से उनको क्या नुकसान पहुंचेगा? उनको नुकसान ये पहुंचेगा कि उनकी जो रेट है, उनके जो एक्सचेंज रेट्स हैं, और जितनी भी चीजें उनकी यहाँ पे सेल होती हैं, आखिर उनको पैसा जाता ही है यहाँ से, क्योंकि उनके प्रोडक्ट आते हैं। उनको बेशक टैक्स टैक्स के सॉरी, उनको जो भी हम चीज से परचेज करते हैं उसको वजह से प्रॉफिट जाता है उनको। तो इस वजह से अपन उनकी चीजों को बायकॉट किया जाए। सबसे पहले तो ये दुनिया के अंदर बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है, वो है कोक। वो चीज कोक है। कौन सा बच्चा है, कौन सा आदमी है जिसको कोक के बारे में नहीं पता होगा? और वो सबसे बड़ा इसराइल का ब्रांड है। तो सबसे पहले कोक को जो है उसका बायकॉट किया जाए। कोक को बायकॉट करने के साथ साथ काफी उसके साथ घोड़ सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं। मिरिंडा आ गई, फैंटा आ गई, और वो आ गई ड्यू। मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा इनका। इन सबको बायकॉट किया जाए। हाँ, और पाकिस्तानी उसके अल्टरनेटिव, ये नहीं हम कह रहे कि आप बायकॉट करके बिल्कुल खत्म कर दे, आप जीना खाना पीना हर चीज खत्म कर दे। मैं ऐसा कि हर किस बात को ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि आप उन चीजों का बायकॉट करके, पाकिस्तान के अंदर उसकी अल्टरनेटिव चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का बायकॉट करते हैं तो उसके अल्टरनेटिव में गवर्नमेंट ने और बाकी कौन सी जितनी चीजें हैं, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, बाकी बहुत से ब्रांड हैं जो आपको उससे अच्छी क्वालिटी में भी बना कर दे सकते हैं। क्या है यार, आप लोग समझे कोक नहीं पी रहे। आप लोग अपने फलस्तीनी भाइयों का और उनके मासूम बच्चों का, उनके बुजुर्गों का, आप वहां पे उनका खून पी रहे हैं। आप और कुछ कोक आप लोग उस वक्त तो मजे मजे में कोक पी लेंगे। ये आप लोग उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। समझिए, आप इसराइल का साथ देना है, फलस्तीन का साथ देने के बजाय, जो अगर आप उनकी चीजों को परचेज कर रहे हैं, उनको आप उनका जो है ना खून पी रहे हैं, और उनके साथ सरासर ज्यादती कर रहे हैं। दूसरा ये कि तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर इसराइल की चीजें इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर तो लातादाद हो रही हैं। लेकिन हर चीज का, अब जैसे कि मैंने ये आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स का बायकॉट बताया है कि उसके अल्टरनेटिव मौजूद है, इसी तरह ग्रोसरीज हो गई। ग्रोसरीज के अंदर भी काफी बायकॉट करने वाली चीजें मौजूद हैं। अब मैं नाम, मुझे तो इतना कोई खास आता नहीं है, और मैं नाम लूंगा भी नहीं, खाम खा इनकी प्रमोशन होगी। इससे बेहतर है कि उनका नाम ना लिया जाए। हाँ, पाकिस्तानी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा साथ साथ सबसे बड़ा ब्रांड
अवाम कहती है कि जी हमने बायकॉट कर दिया, सरासर झूठ बोलती है, पाकिस्तानी अवाम है ही झूठी कि हमने बायकॉट कर दिया। मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, ये सारे उन यहूदियों के ब्रांड हैं। और जहां पे ये मसला फलस्तीन से पहले कभी रश नहीं हुआ करता इतना ज्यादा, अब वहां पे जाके देखा जाए तो डबल रश है। तो ये कहाँ की इंसानियत है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कहाँ की इंसानियत है? ये कोई इंसानियत नहीं हुई, ये आप लोग सिर्फ फलस्तीन के साथ। मैं भी इसी चीज में शामिल हूँ, मैं अपना नाम नहीं कह रहा कि मैं भाई दूध का दुलावा हूँ, मैंने कोई इस्तेमाल नहीं की, ये है वो है। पर हमें जितना पॉसिबल हो सकता है ना, कि हम और कुछ नहीं कर सकते, हम कोई उनके जाके उनको हम लड़ भी नहीं सकते उनके साथ, हम अपनी आवाम की बात करें। तो उससे बेहतर है कि हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, उनकी चीजों का बायकॉट। और उनकी चीजों का बायकॉट सिर्फ हम करके ना, हम काफी हद तक अपने फलस्तीन मुसलमान भाइयों की और मुसलमान बहनों की, बुजुर्गों की और मासूम बच्चों की, कि जो अभी पैदा होते हैं और साथ ही उन्हें मार दिया जाता है, ये कहाँ की इंसानियत है? कहाँ की इंसानियत है ये? वैसे तो दुनिया के इंसानियत के बड़े झंडे गाड़े जाते हैं, बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए। और बस मेरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी यही इल्तमास है कि कोई सीरियस स्टेप्स लिए जाएं और जाके फलस्तीनी के खिलाफ कोई जो साजिश, जो हमारे फलस्तीनियों के खिलाफ साजिश करते हैं, उसका कोई नतीजा निकाला जाए और उनको इंसाफ मुहैया किया जाए, फराहम किया जाए। और मेरी एंड पे आप लोगों से यही इल्तमास है कि खुदारा इस वीडियो को शेयर करें और चीजों को, इसराइल की चीजों को बायकॉट, टोटली तौर पे बायकॉट कर दिया जाए, ताकि उनको थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचे, उनके थोड़ा बहुत इंसानियत का टीका उन्हें भी लगे, गैरत का टीका उन्हें भी लगे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।